नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन आपके अपने YouTube चैनल सचिन एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई भी अच्छी चली होगी। आइए आज मेरे साथ जुड़ सकते हैं आप अपनी तैयारी को और ऊंचाई पर ले जाने के लिए, बहुत ही अच्छे लेवल से और भी अच्छे लेवल पर अपनी तैयारी को ले जाने के लिए मैं बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करूँगा जो पेपर में आए हुए हैं डायरेक्टली, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आने वाले फ्यूचर एग्जाम में भी देखने को हमें मिलेंगे। आज एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने आया हूँ मैं, जिसके अंदर कंपाउंड टेस्ट है। कंपाउंड टेस्ट में एक छोटी सी टाइप है, 2 वर्ष के साधारण ब्याज व चक्रवर्ती ब्याज के अंतर पर आधारित सवाल जो आते हैं और 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज के अंतर पर सीधे एग्जामिनर उस पर अंतर देता है और हमसे रेट देगा और प्रिंसिपल पूछ लेता है। इस तरह के सवालों को आज मैं डिस्कस करूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके, लाइक करके, शेयर करके मुझे बताना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है ना। अच्छा लगे तो कमेंट करना, मैं फिर आपको पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास यहाँ पर 2 ही अप्रोच होंगी, तीसरी कोई अप्रोच नहीं होगी। एक तो हम क्वेश्चन को चलाएंगे थॉट प्रोसेस से और दूसरा हम ऑप्शन से, और सारी मैथ को हम बिना पेन चलाई बनाएंगे और एग्जाम हॉल में भी सबसे पहले पेपर हम ही सॉल्व करेंगे। कंपाउंड टेस्ट एक ऐसा टॉपिक है जो पेपर के अंदर हमें सबसे ज़्यादा टाइम बचा के देगा। कंपाउंड टेस्ट की अगर पूरी मैथ की बात करें तो लगभग सभी एडवांस मैथ बात करो चाहे अर्थमेटिक्स, सभी में हमारा टाइम बचेगा रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चनों को हम ऑप्शन से और थॉट प्रोसेस से बनाएंगे। आइए चलो देखते हैं एक छोटा सा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिलेंगे, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 5% वार्षिक की दर से उधार ली गई राशि का 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 6 रुपये, तो वह धनराशि बताओ। इफ द डिफरेंस बिटवीन द SI एंड CI फॉर द 2 ईयर ऑन अ सम ऑफ मनी लेंट एट 5% इज रेट 6, देन द सम इज। ऑप्शन आपके सामने 2200, 2400, 2600 और 2100 रुपये। ये क्वेश्चन आपका SSC में भी आया हुआ है, रेलवे में भी आया हुआ है कई बार, और बैंक में भी देखने को कई बार मिला है, CDS में भी आया हुआ और आने वाले फ्यूचर एग्जाम में भी आएगा और एक बार कैट में भी आया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आइए देखते हैं। जैसे मैंने 5% को ब्रेक करा तो 5% को अगर परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो अपॉन में क्या चला जाएगा 100, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5/100। इसको जैसे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, इसका मतलब 1/20। और 1/20 जैसे सवाल के अंदर हमें क्या आएगा कि 5% की वार्षिक साधारण ब्याज पे दी गई राशि, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, 2 वर्ष का क्या आएगा तो हम सीधे क्या करेंगे इसका स्क्वायर। जैसे हमने स्क्वायर करा तो इसका 1/400, और एक की अगर बात करें तो ये 100 करेगा किसको भैया, अंतर को। अंतर को हम इंग्लिश में कहेंगे डिफरेंस, 2 साल के CI और SI का अंतर। और इसकी बात करें तो ये 100 करेगा हमारा मूलधन को, जिसको हम क्या कहेंगे प्रिंसिपल। तो इसका मतलब अगर 1 की वैल्यू की बात करें तो सवाल में 1 की वैल्यू अंतर कितने रखा हमें 6 रुपये, तो हमसे क्या कह रहा है प्रिंसिपल का मतलब धनराशि। प्रिंसिपल का हो या धनराशि का हो बात एक ही है। तो इसका मतलब 1 की वैल्यू सवाल के अंदर कितनी है 6 रुपये। अगर एक पेंसिल 6 रुपये की, क्योंकि 1 को 6 से गुणा करेंगे तभी 6 आया होगा, तो इसका मतलब 400 पेंसिलों की वैल्यू पूछ रहा है, तो 6 चौक 24, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 2400 रुपये। तो ऑप्शन कौन सा चला जाएगा हमारे पास बी। अब इसी को देखो फिर से देखते हैं, बस इतना ध्यान रखना ऊपर वाली वैल्यू अंतर को शो करेगी, नीचे वाली मूलधन को। एक बार फिर से देखते हैं इसी सवाल को। जैसे हमने कहा इसका मतलब अंतर, सवाल के अंदर कितने रखा था अंतर, इसका मतलब 1 की वैल्यू 6, तो 400 की वैल्यू पूछ रहा हमसे पास प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल 400 की वैल्यू निकालें तो 6 × 400 कितना आ जाएगा 2400। बस सीधे हमारे पास ये आंसर होगा। और इसको अब हम ऑप्शन से देखते हैं सीधे। तो नीचे वाला जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल इसका जैसे हमने स्क्वायर करा तो एक ऐसा ऑप्शन होगा जो 400 से पूरा भाग होगा। विद इन सेकेंड में बना सकते हैं हम 2 से 3 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं। 400 से कौन सा ऑप्शन भाग हो रहा है आइए देखते हैं। 400 से अगर इसकी बात करें तो ये दोनों जीरो चले गए, 400 से 2100 भाग नहीं होगा। इसकी बात करें तो ये 26 भाग नहीं होगा 4 से। इसकी बात करें तो ये 24 भाग हो जाएगा, तो ये ऑप्शन बनेगा। ये 2 जीरो चलेगा, 22 भाग नहीं होगा 400, तो ऑप्शन कौन सा आएगा हमारे पास बी। तो इस तरह के प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, आप बनाना और इसी कॉन्सेप्ट पे बनाना, सारे बनेंगे और कोई ना बने तो आप मुझसे बताना कमेंट करके। आइए देखते हैं फिर से और कुछ सवाल। अब आपको ये दिक्कत हो रही होगी कि 5% हमने ये कैसे बनाया है, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं इन चीज़ों को लेकर डिस्कस कर लेता हूँ और फिर हम सवाल देखेंगे और भी ज़्यादा इसी पे बेस्ड। तो जैसे हमने 33 से ही 1/3% को हम लिख सकते हैं 1/3, 25% को 1/4, 20% को हम 1/5, 16 से ही 2/3% को हम 1/6, 14 से ही 2/7% को हम 1/7 लिख सकते हैं, 12.5% को हम 1/8 लिख सकते हैं, 11 से ही 1/9% को हम 1/9 लिख सकते हैं, 10% को हम 1/10 लिख सकते हैं, 9 से ही 1/11% को हम 1/11 लिख सकते हैं, और 37.5% को हम लिख सकते हैं 3/8, और 57 से ही 1/7% को हम लिख सकते हैं 4/7। तो ये कुछ जनरल फ्रैक्शन है जो आपको याद होनी चाहिए। बनती कैसे मैंने आपको सीधे समझाया है। जैसे कि हम 25% है, परसेंटेज का साइन हटाएंगे अपॉन में 100। अब इसी को भी देख लेते हैं, जैसे हम सीधे बात करने की कोशिश करें। चलो 16 से ही 2/3% को लेता हूँ मैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 16 + 2/3, क्योंकि अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दोनों से सेम आंसर आएगा। 5 दूनी 10, 3 13/5, और इसको भी सॉल्व करें तो 5 दूनी 10, 3 13/5।
आगे चलते हैं अब, ठीक है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो 16 48 और परसेंटेज आंसर रहेगा 48 और 2 कितना बनेगा 50। फिर से पूरा सॉल्व करता हूँ, 16 48 प्लस 2/3 और परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो अपॉन में 100 बन जाएगा। 50/3 मल्टीप्लाई इंटू डिवाइडेड बाय 100 कितनी बार गया 2 बार, तो 3 दूनी 6। अब आइए सवाल देखते हैं हम। आपको ये सिर्फ मालूम होनी चाहिए क्योंकि बार बार सवालों में आएंगे, तो आपको जब डेली बेसिस पे आप करोगे प्रैक्टिस तो आपको ये डेली ध्यान हो जाएंगे और आपको याद हो जाएंगे हमेशा के लिए। सवाल लेता हूँ मैं फिर से एक, जैसे हमको रेट दे रखी है 33 सही 1/3%, 2 साल का CI माइनस 2 साल का SI का अंतर हमें दे रखा है उसने 100 रुपये। टाइम हमारे पास 2 साल, तो आपको प्रिंसिपल बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट है हमारे पास 25%। अब मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, CI माइनस SI का अंतर हमें दे रखा है उसने आपके 200 रुपये। टाइम हमारे पास 2 साल, आपको प्रिंसिपल बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट है हमारे पास 16 सही 2/3%, CI माइनस SI का अंतर हमें दे रखा है उसने 100 रुपये। टाइम है हमारे पास 2 ईयर, तो आपको प्रिंसिपल बताना है। चलो आपको इसको हम कर लेते हैं 500 रुपये, कुछ भी दे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, रेट है 14 सही 2/7%, CI माइनस SI का अंतर हमें दे रखा है उसने आपके हमें 150 रुपये। टाइम है हमारे पास 2 साल और प्रिंसिपल बताना। आइए डिस्कस करता हूँ बारी बारी से। पहले नीचे वाले सवाल को देखते हैं हम। 14 सही 2/7% को हम लिख सकते हैं कितना 1/7। 1/7 का स्क्वायर करेंगे 2 साल के लिए, क्योंकि 2 साल की हम बात कर रहे हैं, तो 1/49। ऊपर वाली वैल्यू अंतर को शो करेगी। अंतर कितना रखा हमारे पास 150, इसका मतलब 1 की 150 है तो 49 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 49 × 150। ये हमारे पास क्या बनेगा प्रिंसिपल। नीचे वाला प्रिंसिपल होगा, ऊपर वाला डिफरेंस होगा। मैं आपको अभी ऊपर समझा के आया था। तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चौका 60 और 15 निम्मा 135 और 0 हमारा लास्ट में आ जाएगा 10। तो इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 7350। ये हमारा आंसर बन जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखने की कोशिश करें तो हमारे पास फिर से है, रेट कितनी है आपके 16 सही 2/3%। और 16 सही 2/3% को हम कितना लिख सकते हैं 1/6। 2 साल की बात कर रहा है, फिर से हम स्क्वायर करेंगे तो 1/36। ऊपर वाला नंबर किसको शो करेगा अंतर को। अंतर कितना रखा सवाल में 500, तो हमसे कह रहा है 36 की वैल्यू बताओ। तो 500 × 36 क्या होगा हमारे पास, ये प्रिंसिपल होगा। तो 36 × 500 यही हमारा क्या होगा आंसर। सीधे सीधे फिर से देख लेते हैं, बस ये हमारा आंसर बन जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो प्रिंसिपल के लिए। अब फिर से देखते हैं हम, जैसे हमने 16 सही 2/3% को ब्रेक करा तो 1/6। 1/6 का स्क्वायर करा तो 1/36 2 साल के लिए। इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी है 500। ये हमारे पास अंतर होगा। प्रिंसिपल कितना 36, तो 36 की वैल्यू निकालेंगे तो 500 × 36। अब इसको भी देख लेते हैं मल्टीप्लाई। तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 6 पंजे 30, तो ये कितना आ जाएगा 180 और वो दोनों 0। हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 1800। आइए आगे चलते हैं। अब इसी को ऑप्शन से देखना चाहिए, तो एक ऐसा ऑप्शन होगा जो 36 से पूरा पूरा भाग हो जाए, 6 से भाग हो जाए, जिसका DS कितना बन जाए 6। बहुत जल्दी बना सकते हैं हम सीधे सीधे चीज़ों को देखते हुए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। याला 25% को हम ब्रेक करें तो कितना बनेगा 25% हमारे पास 25% बनेगा हमारे पास 1/4। अब फिर से हम इसका क्या करेंगे स्क्वायर 2 साल के लिए, तो 1/16। इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास सबके 200। इसका मतलब अगर एक पेंसिल 200 रुपये की आ रही है तो प्रिंसिपल कितना 16। तो 16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 × 16 और 16 दूनी 32। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 3200। सीधे सीधे बना सकते हो, बस आपको ये मालूम होने चाहिए। 25% कितना बनेगा 1/4। 2 साल की बात कर रहा है, स्क्वायर करेंगे तो 1/16। इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी है 200, तो 16 की वैल्यू कितनी आएगी 16 दूनी 32। सीधे सीधे ऑप्शन से देखें तो कैसा ऑप्शन होगा जो 16 से पूरा पूरा भाग होगा। डिफरेंस वाले सवालों में सारों में जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है आप सब बना सकते हैं, आप बिना पेन चलाए सीधे सीधे इन्हीं से और ऑप्शन से भी बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट देखेंगे। और इसके बाद में अगली वीडियो में इससे भी और ज़्यादा आसान बना दूंगा इसको। 33 से ही 1/3% को ब्रेक करें तो कितना बनेगा 1/3। 1/3 का 2 साल के लिए बात कर रहा है स्क्वायर, तो 1/9। इसका मतलब डिफरेंस कितना हमारे पास फिर से 100। अगर एक पेंसिल 100 रुपये की है तो प्रिंसिपल पूछ रहा, प्रिंसिपल 9 है, तो प्रिंसिपल 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 × 9 बराबर आंसर कितना आ जाएगा 900। सीधे सीधे बना सकते हैं, कुछ है नहीं इन सवालों में। अब बच्चा इतना डरता है आपको पेपर में आता है, देखते हैं। तो 33 से 1/3% ब्रेक करें तो 1/3 2 साल के लिए बात कर रहा है, स्क्वायर करेंगे तो 1/9। एक पेंसिल 100 रुपये की, तो 9 पेंसिल कितने की हो जाएंगी 900 रुपये की। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं फिर इसी पर भी। अब मैं यहाँ पर रेट चेंज कर रहा हूँ और यहाँ पे ये भी जो पेपर में बार बार देखने को मिलता है वाला क्वेश्चन भी जो मैंने अभी आपको लिखवाया था। हमसे क्या कह रहा है प्रिंसिपल बताओ फिर से। रेट है 37.5%।
37.5%। फिर से लिख देता हूँ थोड़ा साफ करके, 37.5%। और ये हमको दे रखा फिर से उसने, चलो 100। और एक सवाल और ले लेते हैं हम। रेट है हमारे पास 57 सही 1/7%। 2 साल के CI माइनस SI का आंसर दे रखा उसने 4/7। ये दे रखा हमें 52। आपको टाइम है फिर से 2 साल, तो आपको प्रिंसिपल बताना है। आइए देखते हैं 57 से 1/7% कितना होता है। 4/7, 4/7 का स्क्वायर करेंगे 2 साल के लिए 16/49, सॉरी 16/49। इसको 160 320 कर लेते हैं, और इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा 900। चलिए 57 सही, इसको देखते हैं तो हम कितना बनेगा 4/7। तो ये स्क्वायर करेंगे 2 साल के लिए, कितना बनेगा 4 चौक 16/49। 16 की वैल्यू कितनी है 332। तो 16 की वैल्यू 332 है, तो 1 की वैल्यू कितनी बन जाएगी 16 दूनी 32। तो हमें 49 की वैल्यू निकालनी है। प्रिंसिपल आ जाएगा हमारे पास 49 × 20 = 980। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन से बना सकते हैं, एक ऐसा ऑप्शन होगा जो 7 से पूरा भाग होगा नीचे नीचे, अगर आप देखो तो सीधे सीधे स्क्वायर करने के बाद जो प्रिंसिपल पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 37.5% बनता है हमारे पास कितना 3/8। 3/8 की बात करें तो स्क्वायर करेंगे फिर से 2 साल के लिए, तो 9/64। 9 की वैल्यू सवाल में कितनी है 900। तो 9 की वैल्यू अगर 900 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 100। तो 64 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6400। बस ये हमारा आंसर होगा। ये तो है हमारे पास 2 साल वाले सवाल। 3 साल वाले भी डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना। तो आप इन सारे सवालों को बना सकते हो। बुक में जाना, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन लगाना, और कोई नहीं बने तो आप मेरे पास भेजना कमेंट करके, मैं उसको सॉल्यूशन भेजूंगा आपको। 3 साल के लिए बात करते हैं अब। जैसे हम अभी थोड़ा सा समझाते हैं। रेट है जैसे 25%। 25% को हम ब्रेक करते हैं 1/4। अब नीचे वाली वैल्यू को मैं कहूँगा A, ठीक है ना। और प्रिंसिपल जो होगा हमारे पास, इसके लिए प्रिंसिपल को हम बोलते हैं मूलधन। तो ये होगा हमारे पास रेट की पावर टाइम। अगर 3 साल की बात करेगा 3, तो इसका मतलब रेट हमारी नीचे वाली A है। A की पावर टाइम कितना हो जाएगा, जैसे 3 साल देगा 3। अब जैसे यहाँ पे A कितना 4, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 4 का क्यूब का मतलब 64। जैसे उसने दिया 33 से 1/3%, तो ये बनेगा 1/3। A की वैल्यू हो जाएगी A, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा आपके फिर से 3 का क्यूब मतलब 27। और अंतर की बात करें तो इन सवालों में जो अंतर होगा ना, डिफरेंस, वो सिर्फ आपको इतना सा पार्ट ध्यान रखना, 3A + 1 होगा। जैसे A की वैल्यू हम 3 डालेंगे तो 3 × 3 = 9, 3 × 3 + 1 = 3 × 3 = 9 और 1 10। तो ये सीधे सीधे अंतर होगा। ये वैल्यू हमें सवाल में देगा। और इसमें देखें तो हम कितना हो जाएगा 3A + 1 में 4 डालेंगे तो 4 × 3 = 12 और 1 13। आइए सवाल देखते हैं। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है इतनी सी, और प्रिंसिपल के लिए सिर्फ इतना सा पोर्शन बस। और 3 साल के सवाल भी आपके बन जाएंगे, जो बहुत टाइम लेता पेपर में, और बच्चा बना के नहीं आता, छोड़ के आता है, और 1 सेकंड में बने, 1 से 2 या 3-4 सेकंड में क्वेश्चन अब बन जाएगा। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने। रेट है 33 से 1/3%। 3 साल का CI माइनस 3 साल का SI हमको दे रखा सवाल में 100 रुपये। तो आपको प्रिंसिपल बताना है। टाइम है हमारे पास 3 साल। टाइम यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। टाइम कितना हमारे पास 3 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं शॉर्ट में लिखूँगा। रेट है हमारे पास 16 सही 2/3%। 3 साल के CI माइनस 3 साल के SI का अंतर दे रखा है 57 रुपये। प्रिंसिपल बताना है। टाइम सवाल में दे रखा है 3 साल। एक क्वेश्चन और लेते हैं। रेट है हमारे पास 14 सही 2/7%। CI माइनस SI ये हमको दे रखा है 88। प्रिंसिपल आपको बताना है। टाइम हमारे पास कितना 3 साल। आइए देखते हैं। 14 सही 2/7% को अगर हम ब्रेक करेंगे तो कितना बनेगा 1/7। और ये वैल्यू किसकी हो गई A। और डिफरेंस अभी हमने क्या बताया था 3A + 1 की वैल्यू कितनी है 88। A की वैल्यू हम 7 डालेंगे तो 3 × 7 + 1 की वैल्यू कितनी है 88। 7 × 21 और 1 22 की वैल्यू कितनी है 88। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अगर एक पेंसिल 4 रुपये की, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा। प्रिंसिपल अभी हमने बताया था A की पावर टाइम। टाइम कितना सवाल के अंदर 3 साल, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3। तो A की वैल्यू 7 है, तो 7 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 343। तो इसका मतलब प्रिंसिपल है हमारे पास AQ का मतलब 343। अगर एक पेंसिल 4 रुपये की है तो ये पेंसिल कितनी हो जाएंगी 343 × 4। यही हमारा क्या बनेगा आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार फिर से समझाता हूँ मैं इस सवाल को इसी तरीके का। 16 सही 2/3
3% को हम ब्रेक करेंगे तो कितना बनेगा 1/6। 1/6 इस a की वैल्यू कितनी है हमारे पास आपके 6। अगर 6 है तो डिफरेंस कितना था 3a + 1 की वैल्यू कितनी है हमें 57। तो a की वैल्यू जैसे ही हम 6 डालेंगे तो 6 + 1 बराबर 57 के। तो 6 तिया 18 और 1 19 की वैल्यू कितनी होगी 57। तो 19 तिया 57। एक पेंसिल 3 रुपये की। प्रिंसिपल क्या बनेगा a का क्यूब। a कितना हमारे पास 6। 6 का क्यूब कितना बना 216। अगर एक पेंसिल 3 रुपये की है तो 216 पेंसिल कितने की हो जाएंगी 216 × 3, ये हमारा आंसर बनेगा। इसको भी देख लेते हैं। 3 दूनी 6 + 16 तिया 48, तो कितना आंसर आ जाएगा 648, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसी को देखो आप ऐसे बना सकते हो डायरेक्ट। 16 से 2/3% को ब्रेक करा 1/6। डिफरेंस कितना 3a + 1। a की वैल्यू हम 6 डालेंगे 6 तिया 18 और 1 19, 19 की वैल्यू कितनी है 57। 19 तिया 57, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो 6 का क्यूब करेंगे प्रिंसिपल होगा। 6 का क्यूब कितना होगा 216। तो 216 × 3 आंसर होगा हमारा। विदिन सेकेंडों में बना सकते हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 3 साल वाले पे भी। इसको ब्रेक करें 33 से 1/3% को तो कितना बनेगा 1/3। फिर से ये वैल्यू a है, डिफरेंस कितना होगा 3a + 1 की वैल्यू कितनी है 100। तो 3a + 1, a की वैल्यू जैसे हमने 3 डाली तो 3 तिया 9 + 1। और अब आपसे लिखना नहीं है, आगे आपको डायरेक्ट स्टार्ट करना है यहाँ से। 3 तिया 9 और 1 10, 10 की वैल्यू कितनी हो गई 100। इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो गई 10। तो प्रिंसिपल करेंगे हम 3 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना होगा 27। तो इसका मतलब एक पेंसिल 10 रुपये की, तो 27 पेंसिल कितनी हो जाएंगी 270 रुपये की आंसर। और एक ऐसा ऑप्शन होगा जो 27 से पूरा भाग होगा, 9 से पूरा भाग होगा। एक बार फिर से देखते हैं। 33 से 1/3% को ब्रेक करा 1/3। डिफरेंस कितना होगा 3a + 1। 3 की वैल्यू डालेंगे, डायरेक्ट करना है। 3 तिया 9 और 1 10 की वैल्यू कितनी है 100। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर 100 को हम 10 से भाग करेंगे 10। अगर एक पेंसिल 10 रुपये की, प्रिंसिपल निकालना तो a का क्यूब होगा 3 साल के लिए। 27 का क्यूब 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा। अगर एक पेंसिल 10 रुपये की तो 27 पेंसिल कितनी होंगी 270 रुपये की। तो दोस्तों ये छोटा सा एक वीडियो था जो छोटा सा टॉपिक में मैंने डाला। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और बेल बटन को भी दबाएं सब्सक्राइब करके, क्योंकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और अगर आपको अच्छा लगे तो अगर आप मुझसे कहोगे फिर पूरा कंपाउंड टेस्ट पढ़ाने के लिए, मैं पूरा कंपाउंड टेस्ट पढ़ाऊंगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे बताना। और पूरा कंपाउंड टेस्ट में बिना पेन चलाए बनाऊंगा। और ये चीज़ें बनती कैसे हैं 3a + 1 मैं अगली पूरी वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, आपको ध्यान रहेगा फिर हमेशा के लिए, कभी आप भूलोगे नहीं। तो दोस्तों फिर आज के लिए मैं अलविदा लेता हूँ आपसे, ठीक है ना। वनडे कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्जाम होगा, ठीक है ना, उसी के लिए, ठीक है ना। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखते रहिए दोस्तों सचिन एकेडमी को। फिर से हमारे चैनल का नाम है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।